नमस्ते जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में फिर दोबारा से एक और नए वीडियो के साथ। तो जी अभी मैं आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा किचन का एक छोटा सा जो कैबिनेट्स होते हैं ना उनकी क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि दिवाली का टाइम है, घर के बहुत सारे काम हैं और घर के बहुत सारे कामों के साथ साथ कहते थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में आपको जो काम दिख रहा है ना आप वहाँ से कंप्लीट कर लो। तो अभी क्या है कि मैं जो सबसे पहले है मेरा ये वाला मसालों वाला दाल वाला जो कैबिनेट है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, इधर डुग्गू आ गया था और ये नहाने जा रहा था और इतने में मैंने इसको कहा कि थोड़े से डिब्बे वगैरह पकड़ ले। अच्छा, जब आप चढ़कर काम करते हो ना तो आपको एक जने की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है, एक हेल्पर चाहिए चाहिए, क्योंकि बार बार झुकना है, खड़े होना है, स्टूल पे चढ़ना है तो भाई कमर की तो बैंड बज जाती है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये बकेट ले आ, बर्तन साफ़ करने वाली जिसमें बर्तन धो के रखती हूँ, इसमें मैं सारे डिब्बे रख देती हूँ और इसी में ही धो के मैं सिंक के पास से फिर जब तक इसका पानी निचड़ेगा फिर मैं इसको यहाँ ले आऊँगी। तो अभी पहले कैबिनेट्स को अंदर से क्लीन करना है। देखो, नॉर्मली कैबिनेट सबकी मेरे ख्याल से तो अंदर से साफ़ होती होंगी। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि बंद है, मॉड्यूलर किचन है और जो अंदर से ये सारी चीज़ें बंद रहती हैं। बट ये है कि त्यौहार पे तो आपको करनी ही करनी है एक बार क्लीनिंग। तो क्यों ना ऐसे करी जाए कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है, अभी मेरे पास आज मॉर्निंग में जैसे कि आज टाइम था तो मेरे को लगा मैं क्यों ना इसको क्लीन कर लूँ अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के खाना वगैरह बनाने से पहले। तो 2 कैबिनेट ये ऊपर की हो जाएंगी, 2 मैंने अभी बीच में कर दी थी। तो मेरा ऊपर का जो काम है कैबिनेट क्लीन करने का वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसको मैं सिंपल अपना डिश वॉश जो है बर्तन जिससे साफ़ करती हूँ उससे ही साफ़ कर रही हूँ। बट एक चीज़ है, इसकी क्लीनिंग के लिए मैं एक टॉवल का यूज़ करती हूँ और वो सूती टॉवल जो पानी एब्जॉर्व कर ले, जो आपकी गंदगी को एब्जॉर्व कर ले, वो वाला टॉवल चाहिए। क्योंकि देखो जो आप नायलॉन वगैरह के टॉवल ले लोगे ना वो पानी एब्जॉर्व नहीं करेंगे। तो इसलिए कॉटन का कपड़ा होना ज़रूरी है और सबसे बेस्ट तो है कि आप टॉवल ले लो। अभी इधर जो है सारी कैबिनेट अंदर बाहर से मैंने अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर दी है, एकदम चमचमा उठी थी। अच्छा, मेहनत करने से देखो सब चीज़ में जान आ जाती है, चाहे कोई भी सी भी चीज़ है। थोड़ा सा काम करते ही एकदम सारी चीज़ें, जैसे वाइट सनमाइका है ना तो गंदी भी बहुत जल्दी होती है, हल्की पीली पीली सी पड़ रही थी और जैसे ही सफाई करी तो एकदम बिल्कुल ऐसे कलर निकल कर आया कि भाई लग रहा था कि चलो मेहनत जो है मेरी काम आ रही है। अच्छा, इधर इतनी देर में जो है कि मैं ये जितने भी डिब्बे खाली हुए हैं इन सबको मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि अंदर से तो ये सब धुले ही हुए हैं डिब्बे। क्योंकि मैं जब भी सामान इनमें फिल करती हूँ तो सबको धोती हूँ, चाहे कोई सा भी मसाले का ख़त्म हो, दाल का ख़त्म हो, कोई सा भी ख़त्म हो, डिब्बे को सबसे पहले मैं अपना जो है धोकर ही सामान भरती हूँ। अच्छा, इधर मैंने डिब्बे मांज दिए थे फिर मैंने वीडियो चालू करी, वरना बहुत बार ना ऐसे कई बार मैं वीडियो चालू कर देती हूँ तो कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि देखो कैसे कपड़े धो रही है, मांजे नहीं है, धोए नहीं है। तो मैं बता दूँ, पहले मैंने मांज लिए हैं इन डिब्बों को और फिर इनको इस टोकरी के अंदर रख दूँगी। इतनी देर में क्या है, जो मैंने नेट अंदर किचन इसमें कैबिनेट के अंदर बिछाया है ना वो मैं मशीन के पास जहाँ मेरा लॉन्ड्री एरिया है वहाँ पे रख के साफ़ करके धोऊँगी सर्फ़ का पानी डाल डाल के। और अच्छा, वैसे मेरे किचन के जो जितनी भी कैबिनेट थी ऊपर वाली बिल्कुल साफ़ सुथरी थी किचन। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करना, आप जब भी छोटे छोटे टुकड़ों में घर के कोई सा भी एरिया है अगर वीकली या मंथली क्लीनिंग करते रहोगे ना, आपको दिवाली की क्लीनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी वे में आपकी सफाई हो जाएगी, आपको ज़्यादा थकान नहीं होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे भी अगर जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, आप जो जॉब नहीं करती, देखो घर संभालना है तो घर संभालने के लिए 24 आवर हैं और उसमें बहुत लंबा दिन होता है। ये नहीं कि हम फ़ोन चला रहे हैं तो बस चलाए जा रहे हैं, हमारा घर फैला हुआ है। ये तो अंदर अपने अंदर एक हैबिट डालनी पड़ेगी कि आपको कितनी सफाई अच्छी लगती है। आपकी कोई किचन खोल के देखे तो आपको लगे कि हाँ भाई साफ़ है, आपके कोई बर्तन उठा के देखे, चाहे कुकर उठाए, चाहे फ्राई उठाए, चाहे कोई सा भी बर्तन उठाए तो लगे कि नहीं भाई साफ़ सुथरा है, कहीं भी कोई गंद नहीं है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप वीकली क्लीनिंग करनी शुरू कर दो, अपना डे बना लो कि हाँ आज मुझे मंडे को मेरे को बाथरूम क्लीन करना है, या नेक्स्ट मंडे को मुझे अपना किचन क्लीन करना है, या डेली रूटीन में अपने मेरे को 10-10 मिनट हर चीज़ डस्टिंग को देने हैं, 5 मिनट मुझे बेडशीट सही करनी है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में या छोटी छोटी चीज़ों पे पॉइंट करके आप अपने घर की क्लीनिंग ईजी वे में कर सकते हो। मेरा तो कहना बस यही है। और
अब दिवाली की सफाई पे मेरे को इतनी थकान भी नहीं हो रही, क्योंकि पहले से ही जब प्रिपरेशन करके रख रखी थी तो थकान होने का तो मतलब ही नहीं है। बट हाँ, डेली के काम हैं तो थोड़ी बहुत तो होनी है, वो तो नॉर्मली है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है तो काम करेंगे तो एक होता है ना, फिजिकल एक्टिविटी भी है और हल्का बहुत थकान होनी है। क्योंकि नॉर्मल जो सफाई से ज़्यादा दिवाली की क्लीनिंग में पूरा दिन आपको काम करना है। 3 या 4 दिन रह गए हैं सफाई दिवाली के, तो उस टाइम पे अब ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी पूरा घर हमारा साफ़ हो। मेरे को जो भी टाइम मिल रहा है, कल मैं शाम के 5 बजे मतलब फ्री हुई थी, क्योंकि दोनों रूम मैंने क्लीन करे थे, एक अपना बेडरूम, एक बच्चों वाला रूम, और साथ ही साथ मेरी लॉन्ड्री का काम भी हो रहा था, मशीन भी चल रही थी, घर का खाना भी बनाया। पूरा दिन मेरा कल बिजी था। फिर इवनिंग के 5 बजे से फिर रात के खाने की तैयारी होगी। तो अच्छा, मैं बताऊँ आपको, मैं रात को लेटी ना तो भाई इतनी मतलब थक चुकी थी कि मतलब लेटते ही मुझे नींद आ गई। मुझे यही नहीं पता मैं कहाँ पड़ी हूँ। बट चलो, ये था कि एक दिन में मैंने 2 रूम क्लीन कर लिए, मेरा काम हल्का हो गया। थोड़ी सी मेहनत शरीर पे ज़्यादा लगी, बट काम एटलीस्ट हो गया। वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ नेक्स्ट डे कि चलो मेरा ये वाला काम कंप्लीट हुआ। अभी क्या है, आज जो मैं है ये किचन के ऊपर के कैबिनेट क्लीन करूँगी और हॉल को क्लीन करूँगी। तो देखो, टुकड़े टुकड़े में अगर आप क्लीनिंग करते हो तो आपके लिए ईजी है। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, एकदम मैं अगर पूरा किचन फैला लेती हूँ ना, उस दिन तो मैं फिर पागल हो जाऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें करूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके आप सफाई करते रहो, आपको कभी भी बर्डनेबल नहीं लगेगा। अच्छा, आज मेरे को हॉल भी क्लीन करना है, तो उसका वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल होम को निशा पे मिल जाएगा। और जिसने भी, पहले तो मैं ये कहूँगी, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज करवाइए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा ना तो ही काम बनेगा। अदरवाइज़ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं। देखो, बुरा भी करते हैं ना तो उसमें भी मेरा एक फ़ायदा है, क्योंकि मुझे अपनी बुराइयां पता चलती है ना दूसरों से। सारी अच्छाई तो हर एक में नहीं होती, बुराइयां भी होती है। मेरे में भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है। जो भी चीज़ मेरे में कमी होती है तो बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बताते हैं रिटर्न में, नहीं है दीदी आपने ये चीज़ गलत करी है, या आपने ऐसे करा है वैसे करा है। तो बहुत सुकून मिलता है कि चलो मैं आप लोगों से भी कुछ सीख रही हूँ। ये नहीं है कि बस मैं सिखा ही रही हूँ, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कोई मेरी कमियाँ निकाल रहा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि हाँ, मैंने ये गलती करी है, मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। जो भी थकान वगैरह हो रही है तो एक रिलैक्स वाली चाय लीजिए और उसके बाद अपने काम पे लीजिए। और मेनली एक पॉइंट और है कि देखो, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। जो भी कोई टेंशन है, क्योंकि टेंशन होएगी फिर हम घर के काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप एक जो होता है ना, खुश होकर जब हम अपने घर के काम करते हैं, अच्छे मन से काम करते हैं, तो काम बहुत जल्दी होता है। उसमें क्या है, आपका मूड बना हुआ है, मन बना हुआ है, ये काम करना है, वो काम करना है। और जब एक मन में जब हमारे एक्साइटमेंट होती है ना, तो समझो काम करने से पहले वो काम हो जाता है, ऐसा फील आने लग जाती है। चलो आज ये करना है ना, तो आधे से ज़्यादा समझ लो मन में चीज़ आ गई ना, तो बस आप कर लोगे। तो इसी चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि मन होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम आप कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इधर आप देख सकते हैं पूरा एक कैबिनेट क्लीन हो गया, डब्बे मैंने धो के रख दिए थे। रैक्सीन में बीच में गई हूँ, कपड़े धोने गई थी, तो तभी के तभी मैं इनको वॉश कराई और धूप में सुखाए आई थी, तो साथ के साथ सूख भी गए। और अब जो है, मैंने सारे डिब्बे जितने भी मैंने वॉश करे थे सबको लगा दिया। अच्छा, साथ के साथ चीज़ों को उठा उठा कर समेटते भी चलो, तो आपका शेल्फ जो है वो खाली हो जाएगा और नेक्स्ट काम के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। तो इसीलिए कहूँगी, एक एक कैबिनेट किसी काम की, चाहे आपका किचन बड़ा है छोटा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस वे से काम कर रहे हो, आप कैसे तरीक़ों से काम कर रहे हो। ये नहीं कि हमने सारे सामान बाहर निकाल दिए और पूरे घर में फैलारा हो गया है। तो छोटे छोटे स्पेस लेके आप अपने किचन की क्लीनिंग करो। जैसे मैंने ये वाला कैबिनेट क्लीन करा है, रैक्सीन धो दी, सूख गई इतनी देर में। मेरे जो मैंने डिब्बे वगैरह थे वो सारे बाहर से वॉश कर दिए, क्योंकि अंदर से तो मेरे जब भी सामान फिल करती हूँ वो फिल करने से पहले धो के धूप लगा के तभी मैं सारे डिब्बों में सामान भरती हूँ। वरना क्या होता है, मैंने बहुत टाइम देखा है लोग बाग जैसे डिब्बे के अंदर सामान रखा था उसी डिब्बे में फिर दोबारा से फिल कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपने, क्योंकि इससे क्या है, सामान ख़राब होने का डर रहता है। कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, पुरानी दाल है, कोई भी सामान रखा है तो वो अपना अंश छोड़ती है। तो आप डिब्बे को वॉश कीजिए, धूप लगाइए और अच्छे से सुखा के उसके अंदर नेक्स्ट टाइम अपनी दाल मसाले जो भी आपने फिल करने हैं तब करिए। तो चलिए, अब मैं आई हूँ दूसरे कैबिनेट की तरफ।
और दूसरे कैबिनेट में क्या है कि यहाँ मैं अपने ऑयल का सामान रखती हूँ, घी है, तेल है और रिफाइंड है, जो भी किचन में यूज़ होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं इधर रखती हूँ। तो अभी इसको, अच्छा इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगी, आप जब भी कभी अपना ऑयलिंग वाला कैबिनेट होता है, सबके किचन में होता होगा, है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, क्योंकि अगर वैसे नॉर्मल सफाई करोगे तो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। गर्म पानी लेके ना हल्का सा आप डिप करो कपड़े को या जूने को और फिर मारो, और एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल भी एक ऑयल का कहीं भी स्पॉट नहीं रहेगा, हल्के से गर्म पानी से। तो मैं ऐसा करती हूँ अपना जो ऑयल वाला मेरा कैबिनेट होता है। और फिर दूसरी बात, आप एक चीज़ और कीजिए, जहाँ पे भी आप अपने ऑयल का सामान रखते हो ना, कोई सा भी रखते हो, चाहे तेल, घी, रिफाइंड, जो भी चीज़ें रखते हो, या तो उनको टोकरी में रखिए, और अगर टोकरी पॉसिबल नहीं है तो कोई भी बकेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ऐसे लंबी वाली बकेट आ रही है, प्लेट ले लीजिए, या जैसे मिठाई के डिब्बे खाली होते हैं ना, तो उनके अंदर रख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका कभी भी ऑयल जो गिरेगा वो उस डिब्बे के अंदर ही रिक जाएगा, और उसका फिर आप यूज़ कैसे कर सकते हो कि मतलब जो उसके अंदर जाएगा ना, तो आपकी जो किचन की कैबिनेट है या शेल्फ़ है वो गंदी नहीं होगी, बिल्कुल भी ऑयल नीचे नहीं जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा इजी सा ट्रिक है। आपके यहाँ भी जैसे दिवाली का टाइम में बहुत सारे मिठाई के डिब्बे आएंगे, तो कोई भी छोटा डिब्बा या बड़ा डिब्बा, जिस टाइप का आपका मसाले का वो हो तेल का कंटेनर हो, डिब्बे हों, तो ये सारे मेरे घी के डिब्बे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनका क्या है, पहले मैं ढक्कन ढंग से बंद कर रही हूँ, और इन सबको पहले मैं गर्म पानी, मैंने गीज़र चला लिया है, गर्म पानी से इनको वॉश करूँगी अच्छे से। गर्म पानी तो लगते ही सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम चमक जाती हैं। तो यही मैं कहूँगी, थोड़ी सी मेहनत होएगी और आपके काम जो है वो एकदम ईजी और बहुत अच्छे से हो जाएंगे। थोड़े से टिक्स फॉलो कीजिए, आसान तरीके से अपनी दिवाली मनाइए, बिल्कुल इजी वे में, मेहनत भी कम लगे, समय भी बचे, और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए। क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, सबको लगता है कि हम भी सजे, हमारा घर भी सजे, और ऐसे सुंदर सा अपना घर डेकोरेट करें। चाहे हमारे घर का कोई सा भी कोना हो, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। जो यूज़ में भी नहीं आती ना चीज़ें, तो उनको भी हमें साफ़ करके रखना चाहिए। जैसे अचार के डिब्बे हो गए, बहुत टाइम अचार के डिब्बे हम यूज़ नहीं करते, छोटे डिब्बों में रख लेते हैं, डिब्बे रखे रहते हैं, बट क्या होता है, एक ऑयल की चिपचिपाहट उन डिब्बों पे हो जाती है। तो उनको भी आपको कैसे करना है, उसको डिब्बे के ढक्कन को पहले सबसे कस के बंद करो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी पानी नहीं जाना चाहिए, अचार तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये अचार तो मेरी ननिहाल से आया है, मेरी मम्मी के मायके से मेरी मामियों ने बना के दिया है, तो वो अचार है। और हाथ का बना हुआ अचार तो वैसे भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, अगर कुछ गंदा कुछ लग जाए, आटा लग जाए या कुछ भी, चाहे इसमें कोई पीरियड्स वाली लेडी हाथ लगा ले तो उससे भी। इसीलिए मैं जो ज़्यादा अचार होता है ना, वो उसको, उस डिब्बे को मैं अलग ही रखती हूँ, बिल्कुल ड्राई एरिया में। और बिल्कुल मैंने अच्छे से उसको पोंछा है बाहर से। अच्छा, अब मैं न्यूज़पेपर लगा रही हूँ अपने ऑयलिंग वाली जगह पे, और अच्छा रैक्सीन भी लगाई है, और उसके ऊपर न्यूज़पेपर लगा दिया। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और थोड़ा बहुत भी अगर आपके डिब्बों में से तेल रिसता है या घी निकलता है, तो आपकी जो कैबिनेट है वो कभी भी गंदी नहीं होगी। और मेरी जो अलमीरा है, जो कैबिनेट है, ये सारी की सारी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अच्छा, इधर मैंने डुगू को बोला था कि तू ज़रा जो वॉश बेसिन के पास वाला एरिया है उसको क्लीन कर। आज डुगू की छुट्टी है, तो थोड़ा सा काम मैं डुगू से हेल्प ले रही हूँ। और यही होता है ना, थोड़ा एक एक जना कोई हेल्प करने वाला हो जाए तो काम आपके इतने आसान हो जाते हैं ना, एकदम रिलैक्स लगता है कि चलो कोई हेल्प करवाने वाला तो है। वरना कल जब मैंने क्लीनिंग करी थी, कल तो मैं अकेली ही थी, बार बार मेरे को स्टूल पे चढ़ना पड़ रहा था, सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ रहा था फ़ैन क्लीन करने के लिए, या सारी चीज़ें। तो जी अभी जो है ये वाली कैबिनेट भी क्लीन हो गई है। अब जो बारी है मेरे को करनी है किचन साफ़। और क्या हुआ था कि हाँ, बच्चों को लगने लग रही थी भूख, तो मैं बच्चों को यही बोल रही थी, बस जल्दी से काम मेरा फिनिश हो जाए, फिर मैं तुम लोगों को खाना बना कर दूँगी। और खाने में मैंने बनाई है, दाल है, चावल हैं, रोटियाँ बनाऊँगी, और पूरा अब काउंटर टॉप मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये था कुछ आज मेरा किचन की कैबिनेट को क्लीन करने का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो भाई सबसे पहले जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से हो रही है मेरी दिवाली की सफाई पूरी अच्छी तरीके से। कोशिश यही कर रही हूँ कि घर का कहीं भी कोई हिस्सा ना रहे, ना छूटे।
और अभी जो नीचे का बचा है ना वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो अभी मैंने ऊपर का तो कम से कम लगभग पूरा ही हो गया है, हाँ सारा ही एरिया हो गया है। नीचे नीचे का रह रहा है, इसको मैं कल टाइम दूंगी, कल मॉर्निंग में देखती हूँ। सुबह खाना वगैरह रेडी करके सब्जी आटा करने के बाद लगूंगी, क्योंकि ये चीज़ें तैयार रहे ना तो फिर ये टेंशन नहीं होती कि हमें ये सब काम करते करते आपको खाना बनाना पड़ रहा है या कुछ। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें तैयार कर रखी थी, दाल चावल, तो बस मेरे को रोटियां ही फुलके उतारने थे, तो फुलके भी हद मार के 4-5 फुलके उतरने थे। तो कुछ इस तरह से जो होता है कि आप सारे काम एक साथ कैसे मैनेज करें दिवाली पे, तो आपको एक मल्टीटास्क वूमेन बनना पड़ेगा। और ये आपके लिए बहुत ही आसान वे में है कि आप छोटे छोटे कामों को अपने ज़्यादा बोझ मत बनने दीजिए और साथ के साथ निपटाते चलिए। तो चलिए कल मिलूंगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।